हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी। मैं हूं गौर सर और आज हम फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 13 गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन को आज हम समझने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम यानी न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, इसको देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, इस चैप्टर में हमने पहले ही पढ़ रखा है कि अगर इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं या दो बॉडी हैं, ठीक है, दो पार्टिकल हैं, कुछ भी कह सकते हैं हम, उनके बीच में ऑलवेज एक अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, यानी उनके बीच में सदैव एक बल कार्य करता है, आकर्षण बल। ठीक है, इस बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। तो अगर मान के चलिए यहां पर हम उस फोर्स को कैलकुलेट करना चाहें तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक रिलेशन यानी हमें एक एक्सप्रेशन या कह सकते हैं हमें एक व्यंजक सूत्र की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो यहां पर हम इस गुरुत्वाकर्षण बल को ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने दो पार्टिकल मान लिए हैं m1 और m2 मास के। ठीक है, तो देख पा रहे हैं आप कि m1 और m2, ये जो m1 है और एक m2 है, ये दो क्या है, दो द्रव्यमान है यानी दो मास हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, तो न्यूटन ने क्या बताया था कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स वर्क करेगा यानी जो फोर्स लगेगा F, वो कितना होगा, वो ऑलवेज दोनों मास m1 m2 के, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये ऐसा फर्स्ट लॉ न्यूटन्स अकॉर्डिंग आ जाता है। ठीक है, तो न्यूटन के अकॉर्डिंग फर्स्ट समझ में आ गया इसमें कि दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, उनके बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। अब यहां से हम एक डिस्टेंस के साथ देखते हैं। डिस्टेंस के साथ क्या होगा, देखिए, मान लीजिए इनके बीच की दूरी कितनी है, r है, तो इनके बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल F होता है, ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है, ऑलवेज इनके बीच की डिस्टेंस r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कह सकते हैं दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मैं दोबारा बोल देता हूं इस चीज को। दोनों वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए, मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को लिया है और इन दोनों को एक साथ मर्ज कर देंगे, मतलब इन दोनों को एक साथ क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो जैसे ही मिलाएंगे तो क्या होगा, देखिए, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। तो दोनों इक्वेशन से मैंने, ठीक है, ये बना दिया है दोनों को मर्ज करके। और यहां से देखिए ये जो हटेगा यहां से, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा यहां से, तो एक कांस्टेंट आएगा, सपोज वो कैपिटल G ले लिया मैंने, और इस G को ही हम क्या कहते हैं, नियतांक। ये जो G है क्या है, एक नियतांक है यानी कांस्टेंट है। इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं इसे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। और देखिए ये जो रिलेशन आ गया है F = कैपिटल G m1 m2 अपन r स्क्वायर, यही वो रिलेशन है जिसकी हेल्प से हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर हमसे कह दिया जाए कि जो कैपिटल G है, इस कैपिटल G की यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि उसका मात्रक और विमेय सूत्र क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से एक काम करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। F × r² = कैपिटल G m1 m2, तो G m1 m2, ठीक है, इसकल टू कितना हो जाएगा, F × r²। तो मैंने F × r² कर दिया है यहाँ पर। तो कैपिटल G के लिए सॉल्व करेंगे तो F r² अपॉन m1 m2 ये नीचे चला आएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ से हम यूनिट निकाल सकते हैं। ये क्या है, न्यूटन होती है, फोर्स है ये न्यूटन। ये हो गया डिस्टेंस यानी मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, तो ये किलोग्राम, इसका किलोग्राम यानी किलोग्राम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये यहां से इसकी यूनिट आ गई। अब हमसे पूछ लिया जाए कि इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला
यानी कि विमेय सूत्र क्या होगा, तो कैसे करेंगे हम। तो देखिए फिर से हमने एक G बराबर एफ आर स्क्वायर अपॉन एम एन एम टू लिखा। अब देखिए एफ क्या है, ये बल है। बल का कितना होता है, एम एल टी माइनस टू होता है, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है एम एल टी माइनस टू। सबके विमेय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूले लिख दीजिए आप, लिख दें आप। तो बल का मैंने लिखा यानी फोर्स का लिख दिया एम एल टी माइनस टू। ये क्या डिस्टेंस है यानी दूरी है, दूरी का होता है एल पावर टू अपॉन ये क्या है, द्रव्यमान यानी कि मास है, इसका किलोग्राम होगा और इसका भी किलोग्राम होगा, यानी कि किलोग्राम को m और इसको भी m लिख सकते हैं। तो देखिए m l की पावर 3 हो जाएगा ऊपर और t की पावर -2 हो जाएगा और m m यानी m2। तो यहाँ से m2 ऊपर जाएगा तो 1 - 2 -1 रह जाएगा, तो m - 1 l3 और t -2, यही क्या होगा, इसका विमेय सूत्र हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।